गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। सालों से वीरान पड़ी उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। एक दिन 4 दोस्त रोहित, सिया, अमित और प्रिया हिम्मत जुटाकर उस हवेली की सच्चाई जानने निकल पड़े। रात के अंधेरे में जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो अंदर की ठंडी हवा ने ही उनकी रूह कंपा दी। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। प्रिया डर से रो पड़ी, लेकिन रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए एक पुरानी किताब उठाई जिसमें हवेली का रहस्य लिखा था। किताब के अनुसार इस हवेली में 100 साल पहले एक अमीर राजा की बेटी राधिका को उसके सौतेले चाचा ने मार दिया था ताकि वह संपत्ति पर कब्जा कर सके। तभी से राधिका की आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। तभी एक ठंडी हवा चली और एक परछाई दिखाई दी। एक लड़की सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। उसकी लाल आंखें चारों दोस्तों को घूर रही थीं। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और कांपती आवाज में कहा, मुझे न्याय दिलाओ। डर के मारे चारों दोस्त चीखते हुए भागने लगे। दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया और हवेली हिलने लगी। किसी तरह वे बाहर निकलकर गांव पहुंचे और वहां के बुजुर्गों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के पुजारी ने मंत्रोच्चार कर आत्मा को शांति दिलाई और तभी से हवेली में कभी कोई परछाई नहीं दिखी। लेकिन आज भी जब रात के अंधेरे में कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। शायद राधिका आज भी न्याय की आस में है।